महागठबंधन या आरजेडी इनको चाह रहा है कि पहला तो उनको लगता है हम क्यों एक और मुसलमान नेता खड़ा करें, जो बात आप कह रहे थे मुस्लिम वोट का एक और हिस्सेदार हम पैदा करें। एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो फिर साथी में रखना पड़ जाएगा, हमेशा नुकसान करता रहेगा आगे भी। दूसरा ये कि फिर ये आएंगे तो पोलराइजेशन की गुंजाइश बीजेपी को बिहार के इलेक्शन में मिल जाएगी। ओवैसी क्यों चाहते हैं? कुछ कहते हैं कि ये अपने ऊपर से बीजेपी की बी टीम होने का दाग धोना चाहते हैं, और दूसरा कि ये इनको भी ये मालूम है कि ये मुझे नहीं लेंगे, और यही साबित करके ये इनको एक्सपोज करना चाहते हैं कि ये किसी मुसलमान नेता को बढ़ने नहीं देना चाहते, सिर्फ तुम्हारा वोट चाहिए लेकिन मुसलमान नेता नहीं चाहिए। सर, किसका दावा ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, दोनों बातें ठीक है। देखिए, एक बात तो मैं इससे सहमत नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया या अब कुछ नहीं होगा। पॉलिटिक्स में तो हमेशा ही गुंजाइश है, आखिरी वक्त तक गुंजाइश रहती है। सब पॉलिटिक्स के जितने फैसले होते हैं वो एज ऑफ नाउ होते हैं। आज क्या है, आज की स्थिति क्या है। और सचिन पायलट अगर वहाँ बोल रहे हैं तो वो कांग्रेस लीडरशिप का मैसेज है। सचिन पायलट भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी CWC के बाद तो वो बिना कांग्रेस के मैसेज, और ये तो पहले चर्चा हुई होगी ना भाई, ये सवाल होगा कि असदुद्दीन ओवैसी का क्या करना है। कांग्रेस में कितनी चर्चा नहीं, ऐसा नहीं होता सर। इतना कमजोर पार्टी मत समझिए उसको, मतलब सिस्टम के हिसाब से चल, बल्कि वो सिस्टम से ज़्यादा चलती पार्टी। बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में ये वो है कि सिस्टम से वो चलते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई बात कोई कह रहा है तो सचिन पायलट की बात नहीं है, वो है। ओवैसी साहब जरूर चाह रहे हैं कि ये टैग तो कम से कम खत्म हो जाएगा, हमें बीजेपी की बी टीम में आप कहते हैं रोजाना, वो टैग, और वो टैग को काफी फायदा ही होगा इनको। हाँ, काफी हद तक खत्म किया है। ये बात से मैं सहमत हूँ हर्षवर्धन जी कि भाई यदि ओवैसी आएंगे तो शायद आरजेडी को लगता है कि पोलराइजेशन हो और बीजेपी उसका फायदा उठा ले। वैसे तो मुस्लिम वोट मिलने ही वाला है उनको, लेकिन 5-6 सीटें भी आती हैं और एक माहौल बनता है। 5-6 सीटों की बात नहीं ना, ओवैसी जी फिर और कहीं भी जाएंगे तो 15-20 सीटों पर उसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है। और ये मैं इस तर्क से कभी नहीं सहमत होता कि अब आज कर लेंगे तो फिर अगले 10 साल बाद क्या होगा। 10 साल बाद कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात तो है ना सर, ये तो उन्होंने देखी, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि मैं 6 ही सीट मांग रहा हूं। नहीं, हमने आपको बताया पिछली बार वो 14 सीट लड़े थे, 14 सीट। अब भाई अगर यहां आ जाएं तो 6 ही लड़ेंगे जी। अगर आजाद रहेंगे तो ज्यादा लड़ेंगे, तो ज्यादा नुकसान करेंगे। इसलिए कुछ इनकी मंशा पर शक उनके इस बयान की वजह से कम होता है। अब सर एक और बयान बता देता हूं, फिर आप दोनों पर कमेंट कीजिएगा। आरजेडी के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है तेजस्वी यादव के खासम खास संजय यादव को लेकर के। परिवार के सारे सदस्य उनको जयचंद बुलाने लगे हैं। पहले बड़े भाई कहते थे तेज प्रताप, अब छोटी बहन कहने लगी है रोहिणी आचार्य। तो इन्होंने भी लगे हाथ गंगा में हाथ धो लिया। इन्होंने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये तो हैदराबादी है, हैदराबादी का यहाँ क्या काम बिहार के अंदर। तो तेजस्वी जी, आपने तो हरियाणा से एक संजय यादव को ला करके राज्यसभा भी भिजवा दिया, पार्टी भी वही चला रहे हैं, वो बाहरी नहीं है तो मैं कैसे हूं? वो कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का MP बन जाता है, उस पर तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया। लेकिन जब उनको अब ओवैसी को पता लग गया कि भाई अब जैसा भी आप कह रहे थे गुंजाइश है, वो कह रहे थे नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि भाई अब मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया, अगर मुझे इनको एक्सपोज ही करना था। तो फिर देखिए आगे अब वो और हमलावर कैसे होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम लेकर के वो कह रहे हैं कि हम गैरों की चौखट पर भीख नहीं मांगेंगे, ये कह रहे हैं ओवैसी। हमने लालू को चिट्ठी लिखी, तेजस्वी बोले हमको चिट्ठी ही नहीं मिली। तो ओवैसी कह रहे हैं कि अपने पिता से बड़े हो गए हैं तेजस्वी यादव, हम सिर्फ 5 सीट मांग रहे हैं, मुसलमान कभी तेजस्वी को माफ नहीं करेगा, ये ओवैसी अब कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन चाहते थे, नहीं तो किसी की चौखट पर भीख मांगने जाएं, हम वो लोग नहीं हैं। सर, बढ़ गया मामला? बढ़ गया, बढ़ना था ही, क्योंकि तेजस्वी और लालू जी स्पेस देंगे नहीं। ओवैसी जी स्पेस इसलिए मांग रहे हैं कि मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कम से कम ये कहने को हो जाएगा कि हमने तो पूरा कोशिश किया कि सेकुलर वोट ना बटे, लेकिन
लालू यादव और कांग्रेस और जो तेजस्वी नहीं माने, और ये इस बात को वो कांग्रेस के खिलाफ हैदराबाद में भी इस्तेमाल करेंगे। ओवैसी जी जब वहाँ चुनाव होंगे तो वहाँ भी इस्तेमाल करेंगे कि बिहार में हमने चाहा था कि एकता हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने और आरजेडी नहीं होने दी जी। लेकिन असल में पेंच क्या है, देखिए पेंच जो है दो है। ओवैसी भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में भी बोल रहे हैं। ओवैसी जी को लगता है शायद इस बार वो 4 सीटें पिछली बार 5 निकाली थी, इस बार शायद 5 न निकल पाए। अगर 5 नहीं निकली, ठीक है, मान लीजिए महागठबंधन का नुकसान हो गया, कर दिया उन्होंने, और उनकी एक भी सीट ना आई तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी आगे के लिए। फिर ये होगा कि एक भी सीट नहीं आई, और कहीं गलती से महागठबंधन की सरकार बन गई और उनकी एक सीट ना आई तो और उनके लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि नाव में किसी तरह जगह मिल जाए तो वो भी अपना तैरा लें अपनी गाड़ी, लेकिन आरजेडी कांग्रेस तैयार नहीं है इसके लिए। एक बड़ा पेच ये, वो 6 सीट जो मांग रहे हैं उसमें 5 सीटें वो हैं जो पिछली बार जीती थी इन्होंने। सर ये तो राइट है उनका, जिसमें राइट है, लेकिन वो 4 तो इधर आ गए हैं आरजेडी में, तो आरजेडी उनको माइनस कर देगी। इसी आश्वासन पे तो आरजेडी उनको लेके आई थी कि भाई अगला चुनाव तो हमारे टिकट पे लड़ोगे। अब वो सीट वो मांगेंगे, अब वो सीट वो दे नहीं सकते, बाकी सीट आरजेडी क्यों देगी? तो ये सब बाकी में उनकी ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं होगी ना, तो निटी ग्रिटी ये सब दिक्कतें हैं। और बाकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का मसला भी है कि उनको स्पेस दे करके। सर जो मैं बातें भी कह रहा था ओवैसी ने, कहीं बयान है, मैं सुनाता हूं आपको। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से दोबारा इंशाअल्लाह ताला कोचा दामन से मजलिस उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। हमने अख्तरुल ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने बड़ी, हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा। हमारे लिए हमारी वालिद की बात उर्फ़ आखिर होती थी, मगर फिर ठीक है, हर घर में अलग माहौल होता है। अख्तरुल ईमान साहब ने तेजस्वी यादव को भी खत लिख दिया, कहा कि 6 सीट दे दो, 5 तो हम जीत कर आए, और कहा कि अगर सत्ता तुमको मिलती है तो हमको मंत्री मत बनाओ, सीमांचल की आवाम से इंसाफ करो। भाई अब ये तो मामला बिल्कुल पर्सनल ले गए ओवैसी जी। कहा घर घर की अलग अलग रिवायतें होती हैं, हम तो अपने वालिद से आंख भी नहीं मिलाते थे, यहाँ पिता जिंदा है, बाप जिंदा है, और बेटा कह रहा है चिट्ठी नहीं मिल रही है जो हमने पिताजी को उनकी चिट्ठी लिख के